Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today our topic of discussion is Visit to a Small Planet, written by Gore Vidal. Okay, so or you can say Eugene Luther Vidal. He was born in 1925 and died in 2012. So this is his lifespan. Okay, so he's an American novelist, or you can say he's a screenwriter. So what's the difference between a screenwriter or a regular writer? Screenwriters or screenwritings are specifically written for screens, or they are meant to be performed on screen, or you can say they are destined to be performed on screen. But on the other hand, the regular writings are not destined to be performed on screen. These writings are up to their decisions of their writers, who can permit their writings to be performed on screen or not. It's totally up to their decision. Okay, so as far as our play is concerned, which is named as Visit to a Small Planet, अगर आप इसमें देखें तो जो स्मॉल प्लैनेट है ये बेसिकली कहा गया है अर्थ को, या फिर ये मॉक किया गया है टाइनीनेस ऑफ अर्थ को, कि हाउ टाइनी अर्थ इज़ एज कम्पेयर टू द होल यूनिवर्स. Okay, so first discuss about our play. This is originally presented as a television play in 1957, and it is a satirical play. Here's the question, that what is satire? Satire is basically a criticism about some doings or deeds done by some persons. ही अगर आप बात करें ये यूजीन लूथर विडाल की, तो ये बेसिकली एक पब्लिक इंटेलेक्ट था. तो इसकी जो पब्लिक इंटेलेक्ट था, और ये एक पॉलिटिशियन भी था, इसने पॉलिटिक्स में भी, अमेरिकन पॉलिटिक्स में काफ़ी सारा इसका नाम है. तो अगर आप इसको देखें, इसकी तारीख को अगर आप देखते हैं, तो वो उसमें भी ये अमेरिकन सोसाइटी को इसने काफ़ी तरह से मॉक किया है. तो इस प्ले में भी ये अमेरिकन सोसाइटी को मॉक करता है, और अमेरिकन सोसाइटी के एक बहुत बड़े फियर को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है कि हाउ दे ट्रीट फॉरेनर्स, किस तरह से उनको फॉरेन इन्वेजन से हर तरह से खतरा है. इस प्ले में आप देखेंगे कि किस तरह से क्रिटॉन आता है, तो किस तरह से जो जनरल पावर्स हैं वो आगे से उसको रेजिस्ट करते हैं. ओके, तो ये प्ले के बारे में है. आ जाएं आप प्ले के थीम की तरफ. थीम है इसका जी, द प्ले शोज दैट द पीपल ऑफ 20th century आर स्टिल इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, even though they think that they are at the peak of the civilization, but they don't know that they are just at the beginning of the civilization. जब क्रिटन आता है, उनको बताता है कि how far they can go, और किस तरह से उन्होंने वो इमॉर्टल हैं, उन्होंने मॉर्टेलिटी को ओवरकम कर लिया है. तो वो सारी चीज़ें एक तरह से शॉकिंग होती हैं जनरल पावर्स के लिए, या फिर जनरल पावर्स बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं अमेरिकन सोसाइटी की सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किस तरह से अमेरिकन सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई दूसरी स्पीशी उनसे बढ़तर हो. ओके, सो द मैन ऑफ द फ्यूचर विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. जब क्रिटन बताता है, जैसे अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, कि वो जिस तरह से बताता है कि वी डोंट हैव इमोशंस, वी डोंट फील एनीथिंग, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं दे कैन फील एनीथिंग, बट ह्यूमन बींग्स आर विदाउट ह्यूमैनिटी. इन टुडेज हिस्ट्री ह्यूमन बींग्स आर विदाउट ह्यूमैनिटी. लेकिन क्रिटन जो कि अपेरेंटली एक एलियन है, वो उसमें जो ह्यूमैनिटी है वो ह्यूमन से ज़्यादा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सटायर किया गया है अमेरिकन सोसाइटी पे, या हम ह्यूमंस पे, कि किस तरह से हम लोग ह्यूमैनिटी के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएं जी कैरेक्टर्स की तरफ. कैरेक्टर्स में जो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मेन कैरेक्टर को, जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है. तो सबसे जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे वो है क्रिटन या क्रिटॉन. ओके, वो अपेरेंटली एक एलियन है जो कि स्पेस में से आया है, उसकी एक स्पेसशिप है, और वो आके लैंड करता है मिसिस स्पेल्डिंग के रोज़ गार्डन में, जो कि मिसिस स्पेल्डिंग अब मिस्टर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं. सेकंड कैरेक्टर आ गया जी रॉजर स्पेल्डिंग. रॉजर स्पेल्डिंग एक न्यूज़कास्टर है, या एक आप कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और वो घर से काम कर रहा है, और उनका घर एक बड़ा ही प्रिमिटिव काइंड का घर है, बड़ा ही होमली किस्म का है. उसके बाद आ जाती हैं जी मिसिस स्पेल्डिंग, जो कि मिसिस स्पेल्डिंग की वाइफ हैं. और मिसिस स्पेल्डिंग का करैक्टर बहुत लथार्जिक किस्म का करैक्टर आप कह सकते हैं. ठीक है, एक लेज़ी लेडी का करैक्टर यहाँ पे दिया गया है, या फिर एक हाउसवाइफ का, सिंपल हाउसवाइफ का करैक्टर दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बैकयार्ड में रोजेज़ को ग्रो करने का ही काम कर रही हैं अपेरेंटली, और सिर्फ या निटिंग करती हैं, और वो भी बड़े लेजीनेस के साथ करती हैं. जो फोर्थ करेक्टर है हमारा, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो कि करेक्टर है जॉन रेंडोल्फ का.
जॉन रेंडोल्फ, अच्छा यहाँ पे एक सॉरी मिस हो गया करेक्टर मेरे से, एलन स्पेल्डिंग, जो कि बड़ा मेन करेक्टर है। मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी हैं, ये डॉटर हैं। और जो जॉन रेंडोल्फ और एलन स्पेल्डिंग हैं, ये बोथ आप कह सकते हैं दे आर अपेरेंटली इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद और जो रॉजर स्पेल्डिंग हैं, ये उनके रिलेशनशिप के आप कह सकते हैं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, या जो भी है इनको कुछ इनकी वजूहात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बायस वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो करेक्टर है जनरल पॉर्स का, जिसका नाम इन्होंने सिर्फ एक जगह पे यूज़ किया है, नाम इनका टॉम है, लेकिन यहाँ पे नाम उन्होंने जनरल पॉर्स यूज़ किया है। अब एक चीज़ आती है बच्चे राइटिंग में कि राइटर जो है वो ये जनरल नेम्स क्यों यूज़ करता है, जैसे द डॉटर हो गया या द मैन हो गया, या जैसे यहाँ पे जनरल पॉर्स है, उसकी डेजिग्नेशन का नाम बताया गया है लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। अब उसकी डेजिग्नेशन का नाम इन्होंने इसलिए बताया है ताकि आप उसको उससे अपने साथ रिलेट कर सकें। ये यूनिवर्सैलिटी, वर्क को यूनिवर्सल करने के लिए ये इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे जैसे ही हम प्ले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं G8, जो कि असिस्टेंट हैं जनरल पॉर्स के। Thank you.